G20 में भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने समिट के एजेंडे से लेकर भारत की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की है। अमिताभ कांत ने बताया है कि G20 से भारत को क्या हासिल होगा, यूएन के मुकाबले ये संगठन कितना दमदार है। हमारे इनपुट एडिटर राहुल सिन्हा ने अमिताभ कांत से खास बातचीत की है, सुनिए। नमस्कार, TV9 भारतवर्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिन्हा। G20 समिट बस बहुत कम वक्त बचा है और उसको लेकर के दिल्ली में खूब सारी तैयारियां चल रही हैं। उत्सव सा नज़र आ रहा है। दिल्ली बहुत बदली सी नज़र आ रही है। लेकिन इस G20 के बाद देश में क्या बदलेगा, दुनिया में क्या बदलेगा, इस पर बात करने के लिए G20 के शेरपा अमिताभ कांत जी मेरे साथ मौजूद हैं। अमिताभ जी, बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। G20 को अगर हम भारत के हिसाब से देखें तो क्या मायने हैं भारत के हिसाब से? देखिए, G20 एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक ग्रुपिंग है जो अभी दुनिया का 85% GDP G20 देशों से आता है और करीब 78% ट्रेड G20 के देशों से आता है। यूनाइटेड नेशंस को देखिएगा तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बनी थी, पर अब उसकी सिक्योरिटी काउंसिल जो है या जनरल असेंबली है वो डिसाइड नहीं कर पा रही है दुनिया के लिए, क्योंकि 186 देश हैं उसमें और बहुत ही अनविल्डी हो गई है। और G20 का वहाँ अब आप सिक्योरिटी काउंसिल को देखते हैं तो वहाँ कोई डिसीजन हो नहीं पा रहा है, क्योंकि 5 मेंबर्स में से एक राष्ट्र युद्ध में है वहाँ। तो G20 एक अकेला एक फोरम है जो कि कंस्ट्रक्टिव है, जो कि पॉजिटिव है, जो कि देश में जो चैलेंजेस आ रहे हैं ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, उसके बारे में डिसीजंस ले पाता है और उसको आगे ले जा पाता है। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फोरम है जिसकी लीडरशिप भारत को मिली, और भारत का मतलब है कि इसके लीडर प्रधानमंत्री श्री मोदी रहे और उनकी वजह से हम कई नए डायरेक्शन में जा पाए। अमिताभ जी, जब आप डेवलपमेंट की बात करते हैं और दुनिया के किसी हिस्से में युद्ध चल रहा हो तो बहुत मुश्किल होगा जब हम उसकी तरफ ना देखें। 2 महत्वपूर्ण लोग यहाँ पर मौजूद होंगे, जो बाइडेन होंगे और शी जिनपिंग होंगे। दोनों ही स्टेक होल्डर हैं। ख़ास तौर से जिनपिंग की नज़दीकी पुतिन से है, जो बाइडेन नेटोज़ के साथ में है, जेलेंस्की के साथ में है। क्या भारत कोई ऐसी भूमिका में या भारत कोई ऐसे प्रस्ताव के साथ इन दोनों के सामने होगा जो एक रास्ता बना सके, एक दिशा दे सके इस युद्ध को ख़त्म करने की? देखिए, ये एक इकोनॉमिक ग्रुपिंग है। ये एक G20 जो है ग्रोथ का इश्यूज़ पे चर्चा करता है। G20 जो है जो डेवलपमेंट के इश्यूज़ पे चर्चा करता है। पर बाली में ये हुआ था कि भाई जो डेवलपमेंट के आपके इश्यूज़ हैं वो भी इम्पैक्ट हो रहे हैं युद्ध की वजह से, क्योंकि सैंक्शंस होते हैं और फूड, फ्यूल, फर्टिलाइज़र हो, इन सब पर इसका इम्पैक्ट आता है। तो पिछली बार हम यूएन की लैंग्वेज हमने ली और यूएन की लैंग्वेज को हमने रिपीट किया वहाँ। वो अब रशिया मानता नहीं है, क्योंकि रशिया का कहना है कि उसके बाद से नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन का ब्लास्ट हुआ, उसके बाद खकुआ डैम का ब्लास्ट हुआ, तो कई उस पर मिनिस्टीरियल्स में वो पर्टिकुलर इशू पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुआ। वो शेरपा लेवल की मीटिंग में होगा और देखते हैं कैसे ये आगे बढ़ता है। पर कुछ प्रपोजल है ऐसा? नहीं, बात होगी, पर हमारा जो विचार है कि हमने तो युद्ध किया नहीं है, एमर्जिंग मार्केट्स ने तो किया नहीं है। एमर्जिंग मार्केट्स के लिए तो डेवलपमेंट का इशू, SDG का इशू, ग्रोथ का इशू, उनके ग्लोबल डेट का इशू और SDG इम्प्लीमेंटेशन के इश्यूज़ और टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के इशू और वेमेन के इश्यूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम उस पर फोकस करेंगे। युद्ध पे हम ना इन्वॉल्व थे, ना हम उस पर ज़्यादा फंसना चाहेंगे। ये यूरोप का एक इशू है और यूरोप पार्टीज बैठ के सेटल करें इसको। कि 10 तारीख आपके लिए बड़ा दिन भी है, लेकिन क्या एक बहुत बड़ा चुनौती वाला दिन भी है, क्योंकि उस दिन आपको सहमति बना करके कोई एक ऐसा कॉमन रिजोल्यूशन या कोई ऐसी चीज़ पास करानी होगी जिससे हमारी ये पूरी तैयारी जो आपने व्यवस्थाएं की हैं उसका एक सकारात्मक परिणाम निकल सके। नहीं, परिणाम निकलेगा और हम सबको बताएंगे क्या परिणाम निकला है, क्योंकि कम्युनिकेशन सबकी आंखों के सामने आएगा। जो भी चर्चा हुई साल भर, जो भी डिस्कशन हुआ, हम उसको सबके सामने आगे करेंगे। अफ्रीकन देशों को शामिल कराना, ये कितना बड़ा चैलेंज रहा? ये बहुत बड़ा चैलेंज था। माननीय प्रधानमंत्री का विजन था कि
अफ्रीकन यूनियन एक परमानेंट मेंबर बने, उन्होंने चिट्ठी लिखी सबको, सारे लीडर्स को, सबका ओवरवेलमिंग सपोर्ट आया और ये अभी चर्चा होगी और आगे चल के लीडर्स समिट में विचार होगा इस पे, और मेरे विचार से तो ये पूरा सक्सीड करेगा। अमिताभ जी, मैं शुरू में भी आपसे पूछना चाह रहा था लेकिन अब बहुत खुल के पूछ लेता हूँ, क्या ऐसा वक्त आएगा कि G20 इतना मजबूत ग्रुप होगा दुनिया का कि वो UN से भी ज़्यादा पावरफुल हो सकता है? वो तो देखिए, G20 इस समय UN और सिक्योरिटी काउंसिल से ज़्यादा डिसाइसिव और इंक्लूसिव है। सिक्योरिटी काउंसिल इंक्लूसिव नहीं है, और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली बहुत अनवील्डी है 186 देशों में, और सिक्योरिटी काउंसिल इंक्लूसिव नहीं है। G20 इंक्लूसिव है क्योंकि इसमें G7 देश हैं, इसमें इमर्जिंग मार्केट्स हैं, इसमें सब लोग हैं, सबको मिलाकर हम इसको आगे ले चलते हैं। प्रधानमंत्री हमेशा से इस बात को कहते हैं कि इकॉनमी और विकास ये दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर आगे बढ़ना चाहिए। अब दिल्ली में जितने लोग घूम रहे हैं, दिल्ली तो बहुत खूबसूरत नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, पर आम आदमी के मन में सवाल है कि ये बड़े बड़े नेता तो सब मिलेंगे, सबमिट्स हो जाएंगे, हमें क्या मिलेगा? देखिए, ये जो G20 है, भारत का जो लक्ष्य रहा है कि ये ह्यूमन सेंट्रिक रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य क्या रहा है कि ह्यूमन सेंट्रिक रहे, और जो भी चीज़ हम करें वो साधारण व्यक्ति तक ले जाएं, और इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी जो प्रेसिडेंसी रही है वो पीपल्स प्रेसिडेंसी रही है। हम बाकी G20 एक शहर में होती हैं, उनके कैपिटल में होती हैं, हम